यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। कर्मठ यूरोपीय लोग जहाज़ों पर बैठ जल मार्ग के जरिए दुनिया में नई संभावनाओं की तलाश में निकल चुके थे। उसी क्रम में वास्को डी गामा भी 1498 ईस्वी में हिंदुस्तान के केरल तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा के हिंदुस्तान पहुंचने के कुछ वर्षों बाद 1534 ईस्वी में भारत के पश्चिमी हिस्से में पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना हुई। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश उतना ही पुराना है जितना कि भारत में मुगल साम्राज्य। जिस वक्त मुगल सम्राट बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए पानीपत की पहली लड़ाई लड़ रहा था, ठीक उसी समय पश्चिमी भारत यानी कोंकण तट पर पुर्तगाली अपनी बस्ती बसा रहे थे और उन्होंने स्थान चुना आज की मुंबई से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसई को। वसई, जिसका शाब्दिक अर्थ है वास यानी रहने का स्थान। चलिए समझने की कोशिश करते हैं पुर्तगालियों के भारत में स्थित इस प्राचीन शहर को, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। आखिर पुर्तगालियों ने वसई को अपने ठिकाने के लिए क्यों चुना? चूंकि वसई सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर स्थित था। यह भूभाग एक तरफ मीठे पानी वाली नदी उल्लास से घिरा था और दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। सिर्फ एक तरफ से जमीन से घिरा होने के कारण यह सैनिक दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित था। पुर्तगालियों ने न सिर्फ यहाँ एक किला बनाया, बल्कि एक पूर्ण रूप से विकसित शहर का निर्माण किया। वसई से उन्होंने पूरे कोंकण क्षेत्र पर लगभग 200 वर्षों तक राजकाज चलाया। चलिए समझते हैं 110 एकड़ में फैले इस किलेनुमा शहर को। वसई का यह शहर अब अपने भव्य रूप में तो नहीं है, पर इसके खंडर बताते हैं कि ये कितना भव्य रहा होगा। चलिए देखते हैं और समझते हैं किले के अंदर की सुव्यवस्था को। इस पूरे किले में लगभग 7 चर्च थे। इसमें सबसे पुराना 1536 ईस्वी में सैनिकों के लिए बनाया गया चर्च था। अभी भी इन खंडरों में वास्तुकला के नमूने और चित्रकारियां देख सकते हैं। हालांकि यह किला पुर्तगालियों के मुख्यालय के रूप में काम कर रहा था, परंतु इसके अलावा यहाँ पर जेल, अस्पताल, अनाज भंडार, कॉलेज, लाइब्रेरी आदि सभी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। यहाँ लगभग 3000 लोग रह रहे थे। जो लोग इस किले में आते थे, मुख्य दरवाजे के पास ही सबसे पहले उन्हें सेंट एंथनीज चर्च के दर्शन होते थे। उसके बाद आपको म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस यानी कि नगर पालिका का दफ्तर दिखेगा। ठीक इसके बगल में टाउन हॉल मिलेगा। ये जगह किले की व्यवस्था का मुख्य हिस्सा, जहां घोषणाएं होती थीं। नए कानून क्या बने, नई व्यवस्था क्या बनी, यहाँ सभी का प्रवेश वर्जित था। यहाँ सिर्फ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ही आ जा सकते थे। इस ढांचे को देखने के बाद आप समझ सकते हैं यह इमारत 2 या 3 मंजिल अवश्य रही होगी। यह पूरा क्षेत्र एक शहर के रूप में विकसित तो हुआ, परंतु यह हमेशा शांतिपूर्ण रहा ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए गुजरात के सुल्तान, मराठाओं और पुर्तगालियों के बीच हमेशा लड़ाई होती रही। लगभग 200 वर्षों तक शांतिपूर्ण तरीके से कोंकण पर पुर्तगाली शासन चलाते रहे और उनका व्यापार भी फलता फूलता रहा। परंतु एक वक्त ऐसा था जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा और उनके स्थान पर पूरे दक्कन और पश्चिम में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। तब मराठाओं की नजर वसई के इस वैभवशाली शहर पर पड़ी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुर्तगालियों को यहाँ से भगाने का फैसला लिया।
और अपने छोटे भाई चीमाजी अप्पा के नेतृत्व में 1737 ईस्वी में मराठा फौज यहाँ भेजा, परंतु पहली लड़ाई में मराठों को नाकामयाबी हासिल हुई। लेकिन मराठों ने पूरी तैयारी के साथ 1739 ईस्वी में दोबारा इस शहर पर धावा बोला। इस जबरदस्त युद्ध में लगभग 1200 सैनिक मारे गए। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से मदद मांगी, परंतु इसके उलट अंग्रेजों ने मराठों को गोला बारूद भेज दिया। अंततः पुर्तगालियों ने हथियार डाल दिया और 19 मई 1739 ईस्वी को हुई संधि के अनुसार पुर्तगालियों को इस किले से निकलने का रास्ता मराठों ने दे दिया और वे वसई शहर छोड़कर चले गए और वसई का यह विशाल क्षेत्र मराठों के कब्जे में आ गया। इस जबरदस्त जीत की याद में चीमाजी अप्पा ने यहाँ हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ आज भी किले में घूमने वाले लोग इस मंदिर में अवश्य जाते हैं। और पुर्तगाली चर्च में लगा विशाल घंटा चीमाजी अप्पा अपने साथ विजय उपलक्ष्य की याद में ले गए, जिसकी स्थापना उन्होंने नासिक के गोदावरी घाट पर करवाई। बाद में जब अंग्रेजों ने मराठों को हरा दिया, तब इसी वसई के किले में 1802 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ बसीन कहा जाता है। इस संधि के अनुसार बसई अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और अंग्रेजों को मराठा राजकाज में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया, जिसके कारण 1818 ईस्वी आते आते अंग्रेजों ने पूरी तरह से मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली शासन खत्म होने के बाद धीरे धीरे वसई शहर का वैभव समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने भी अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह दक्षिण बंबई की तरफ कर लिया, जिसके कारण यह किला खंडर के रूप में तब्दील हो गया। वसई, जो एक समय में वैभवशाली शहर था, छोटे से गांव के रूप में तब्दील हो गया। आज बसई एक छोटे से गांव से आधुनिकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। किले के अंदर के ये खंडर और ये अवशेष ही वसई के वैभवशाली इतिहास की निशानियां हैं।